दोस्तों इस चेहरे को ध्यान से देखो। क्या आपको इसको देख करके लग रहा है कि अभी अभी इसने लगभग 7.5 लाख रुपए का लॉस लिया है? और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये चेहरा मेरा ही है और मैंने ही एक ट्रेड के अंदर लगभग 7.5 लाख रुपए का लॉस लिया है। अब नॉर्मली कोई बंदा जब इतना बड़ा लॉस लेगा मार्केट के अंदर तो या तो वो कमरे के अंदर बैठ जाएगा या उसको फटाफट से रिकवर करने की कोशिश में लग जाएगा। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, 7.5 लाख रुपए का लॉस लेने के बाद 1 लाख रुपए की ट्रिप प्लान करके उस 1 लाख रुपए को अपने ऊपर भी उड़ा दिया। कपड़े खरीदे, अच्छा खाना खाया, एक बढ़िया प्रीमियम विला बुक कराया और लगभग 1 लाख रुपए, हाँ जी 1 लाख रुपए अपने ऊपर भी उड़ा दिया। देखो चीजें मसालेदार होने वाली है तो आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि इस बंदे ने ये ट्रेड क्यों लिया, क्यों इसका इतना बड़ा लॉस लग गया, लॉस लगने के बाद क्यों इसने 1 लाख रुपए अपने ऊपर लगा दिए और क्यों ये 1 लाख रुपए उड़ाना अबव द लॉस इसकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होने वाला था। अगर आपके भी लॉसेज है और आप देखना चाहते हो कि लॉस के बाद की साइकोलॉजी कैसे होने वाली है और कैसे आप उस लॉस को रिकवर करने का माइंडसेट बना सकते हो, आज इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं पिछले 8 साल से प्रोफेशनली मार्केट्स में ट्रेड कर रहा हूं। आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 500 स्टूडेंट्स एंड आई हैव आल्सो बीन इनवाइटेड टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी टू डू ट्रेडिंग सेशंस फॉर देम। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत अमेजिंग वीडियोस मिस कर रहे हो। डेली हम लोग लाइव्स करते हैं क्रिप्टो और इंडियन मार्केट के ऊपर डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं ताकि आप लोग इन्फॉर्म्ड रहें। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके काम की आपसे मिस ना हो जाए। आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो कोई भी यूट्यूब पे आपको बताने से घबराता है, और अगर आप वीडियो में एंड तक बने हो तो आपको वो लॉस रिकवरी माइंडसेट डेफिनेटली मिलने वाला है। सबसे पहले आप आओ और देखो, ये मेरा पीएनएल सेगमेंट है। आपने लोगों के प्रॉफिट देखे होंगे, पहला बंदा हूं जो लॉस दिखा रहा हूं खुल करके और बता भी रहा हूं कि क्यों हो गया। पता नहीं क्यों कर रहा हूं लेकिन आपके लिए करता हूं। देखो यहां पे मार्च के महीने में एक ट्रेड आपको दिखेगा जिसमें लगभग 7.5 लाख रुपए का लॉस है। अभी 7.5 लाख रुपए का जो लॉस है ना, सबसे पहले समझना मैं मार्केट में 8 साल से हूं, तो इतनी चीज मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये कोई फोमो ट्रेड नहीं था, ये कोई इंपल्स ट्रेड नहीं था। और जितने लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं मैं किस चीज पे काम करता हूं। जब मैं पोजिशनली कोई सेटअप बनाता हूं ना, यानी कि मार्केट में ट्रेड को होल्ड करके जाता हूं। आप देखो ये निफ्टी फ्यूचर्स का ट्रेड है, सबसे रिस्की होता है फ्यूचर्स। अगर मैं इसको होल्ड करके गया हूं तो लोगों को पता है मैं टाइम साइकिल्स पे ट्रेड करता हूं। अब जिनको नहीं पता कि टाइम साइकिल्स क्या होती है, टाइम साइकिल्स मार्केट के हिस्टोरिकल पैटर्न्स को रीड करने का एक सिस्टम है, यानी कि कौन सी डेट्स पे मार्केट में पिछले बार मोमेंटम आया और आगे किन डेट्स पे आएगा। अब उसमें हम एस्ट्रोलॉजी कंबाइन करते हैं, हम उसमें सीक्रेट ज्योमेट्री कंबाइन करते हैं और प्राइस एक्शन को भी अलाइन करते हैं। उसके बेसिस पे हम ये सेटअप पे ट्रेड लेते हैं। जब मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था तो मार्केट उस टाइम बॉटम पे था। देखो आप स्क्रीन पे भी दिखोगे, ये वाला वो दिन है जिस दिन मैंने सेलिंग साइड का एक ट्रेड बनाया था। अब यहां पे ना मेरा प्राइस एक्शन तो अलाइन था ही कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है, भले ही बॉटम पे था, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट कन्विक्शन थी मुझे टाइम साइकिल्स की, क्योंकि मेरे को पता था कि यहां से मोमेंटम आ सकता है। मुझे सिर्फ डायरेक्शन यहां पर प्रेडिक्ट करनी है। जब मैंने डायरेक्शन पे यहां पे रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि यहां से मार्केट जरूर नीचे की तरफ जा सकता है। प्राइस एक्शन देख लिया आपने, लॉस देख लिया, लेकिन आपने ये नहीं जाना कि कैपिटल कितना इन्फ्यूज था। देखो जब ये ट्रेड मेरा बन रहा था तो मैंने निफ्टी फ्यूचर्स में शॉर्ट किया था, लगभग 15 लॉट्स मैंने शॉर्ट किए थे। पर लॉट लगभग 2 लाख के आसपास आ जाता है, तो लमसम मेरा 30 लाख रुपए का कैपिटल इस ट्रेड के अंदर इन्फ्यूज था। अब देखो इसमें 30 लाख का कैपिटल जब इन्फ्यूज था तो लॉस कितने का मैंने रखा था? मेरा जो एक्सपेक्टेड लॉस ही था ना दोस्तों, वो था 7.5 लाख रुपीस का। जितना मेरा लॉस लगा है उतना ही मैंने एक्सपेक्ट किया था। लगभग 600 से लेकर 700 पॉइंट के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अगर रिकवर कर जाएगा इतना तो मैं उस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊं। अब आपका एक ब्यूटीफुल सा सवाल भी आएगा कि भाई आपने 600 से 700 पॉइंट का लॉस क्यों रखा? आप इसको 100 पॉइंट में एग्जीक्यूट कर सकते थे, 200 पॉइंट में कर सकते थे, बिल्कुल कर सकता था, और आपका सवाल एकदम जायज है। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो कोई आपसे शेयर नहीं करेगा। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मार्केट आपके स्टॉप लॉसेस हिट करता है और फिर आपके ओरिजिनल डायरेक्शन में जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि आप मार्केट में ये नहीं समझते हो कि मैं कौन से टाइम पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूं। जब मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था ना, आप इस डेट पे जाओ, आपको पता चलेगा कि मार्केट में कितनी ज्यादा नेगेटिविटी चल रही थी। अब मुझे नेगेटिविटी से लेना देना नहीं है कि यूएस हो रही है, ईरान हो रही है तो मैं अपने स्टॉप लॉसेस बड़े छोटे करूंगा, लेकिन उस टाइम पे मार्केट में वोलेटिलिटी भी तो ऊपर नीचे हो रही है। वोलेटिलिटी का मतलब क्या है कि मान लो अगर मैंने डायरेक्शन राइट प्रेडिक्ट कर दी तो मार्केट हो सकता है वोलेटिलिटी में पहले मेरा स्टॉप लॉस लगा दे और फिर मेरी ओरिजिनल डायरेक्शन में चला जाए, जो मैं नहीं चाह रहा था। इसीलिए जो मेरा कैलकुलेटेड रिस्क इस ट्रेड में आया वो लगभग 600 से लेकर 700 पॉइंट्स के अंदर आया, जिस पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वही एग्जैक्टली 7.5 लाख का स्टॉप लॉस बनता है। अब आप बोलोगे कि भाई 7.5 लाख का स्टॉप लॉस है तो टारगेट कितना था? टारगेट भी दोस्तों इसमें मेरा लगभग 15 लाख रुपए का था। अगर मैंने 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है तो मेरा 1400 पॉइंट का टारगेट था, और मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी होल्ड करने में। अगर ये 3 महीने भी चलता तो मैंने, आप देखोगे कौन सा वाला फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है, मैंने लगभग
मई का फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है, यानी कि मैं इसको 3 महीने भी होल्ड कर सकता था। तो मेरा सिर्फ इतना ही फोकस था कि मैं प्रॉफिट को बड़ा होल्ड करके कमाऊंगा, बट एक एक्सपेक्टेड रिस्क के साथ। अब एक सवाल जरूर आएगा कि भाई रिस्क आपने 600 पॉइंट का लिया है, 700 पॉइंट का लिया है और लॉस आपका 7.5 लाख रुपए का बन रहा था, आपने टारगेट कितने का लिया? तो टारगेट दोस्तों मैं हमेशा लगभग 1:2 पे काम करता हूं। जब मैं पोजिशनल जाता हूं और इतना बड़ा नंबर है मैंने लॉस का लिया हुआ, तो मैं टारगेट भी डबल लेता हूं, यानी कि अगर मेरा प्रॉफिट होता तो वो लगभग 15 लाख रुपए का होता। और आप बोलोगे कि भाई मार्केट में 15 लाख रुपए कमाने के लिए जिस कैपिटल पे आप खेल रहे हो, लगभग 50% रिटर्न बनाने के लिए आपको कितना टाइम वेट करना पड़ता, क्योंकि मार्केट को 1500 पॉइंट गिरना पड़ता। तो दोस्तों आप यहां पे देखो, मैंने इसीलिए फ्यूचर में शॉर्ट किया था, वो भी मई के फ्यूचर में, कि अगर मुझे होल्ड भी करना पड़ता लगभग 2 से 3 महीना, तो भी मैं इसको आराम से होल्ड करता, ना मेरा थीटा डीके होता, ना मेरा कुछ डीके होता, डायरेक्ट मुझे यहां पे टारगेट मिलता। दो चीजें, एक 1:2 लेना बहुत जरूरी है, और एक ऐसे सेगमेंट में ट्रेड लेना जिसमें आप होल्ड करके, अगर आपको अपने एनालिसिस पे कन्विक्शन है तो आप होल्ड करके पैसा भी बना सकते हैं। अब मेन कहानी में तुम्हें बताता हूं कि भाई ये ट्रेड मैंने लगा दिया, इस बेसिस पे लगाया, इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ ना, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, 5 मिनट बाद ट्रंप ने न्यूज बोली कि भाई सीज फायर, और गिफ्ट निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर। अब गिफ्ट निफ्टी को 1000 पॉइंट ऊपर देखने के बाद आपको लगता है कि भाई मैं डर गया हूंगा। मैं नहीं डरा हूं। देखो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं जो टाइम साइकिल्स पे काम करते हैं, ये मेरे अपने कोर स्टूडेंट्स हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के साथ हमने शेयर नहीं किया। इन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा धक्का लग गया कि भाई साहब 1000 पॉइंट ऊपर चल रहा है, सर क्या करेंगे क्या करेंगे। आप मेरा मैसेज देखो, मैंने सिंपली इनको लिखा हुआ है कि इट इज जस्ट अ नॉर्मल ट्रेड, इस पे कोई डिफरेंट चीज लेने वाली नहीं है। यही पे फर्क पड़ता है साइकोलॉजी का। मैं इस टाइम पे पता क्या कर रहा था? देखो मैं चीजों को बदल तो सकता नहीं हूं, अब 1000 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर है चाहे 2000 पॉइंट ऊपर है, मैं चीजों को बदल सकता नहीं और मैं उसको एक्सेप्ट कर चुका हूं, क्योंकि ट्रेड के साथ मेरा रिस्क भी गया है। तो मैंने सिंपल एक काम किया, मैंने सबसे पहले अपने लिए एक चाय बनाई। चाय बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। क्यों? क्योंकि भाई मैं जो चीज नहीं कर सकता हूं, जो मेरा कंट्रोल में नहीं है, उस पर ध्यान दूंगा तो मैं अपनी और चीजें भी खराब करूंगा। जहां मैं अभी प्रेजेंट हूं, अगर मैं उस पर ध्यान दूंगा तो मैं आगे की चीजें भी सही कर सकता हूं। अब मेन चीज आ जाती है कि चाय बना रहा हूं या कॉफी बना रहा हूं, लेकिन इतना कंपोज्ड कैसे हूं, इसका एक सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं। जब भी मैंने ट्रेड लगाया या मैं लगाता हूं ना, तो मैंने एक चीज आपको बताई, मेरा एक्सपेक्टेड रेंज का कितना लॉस था। 600 से 700 पॉइंट की रेंज का लॉस था, नंबर में कितना था? 7.5 लाख रुपए। अब वो भाई साहब 1 दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, चाहे 10 दिन में आ जाए, या 20 दिन में या 50 दिन में आना, उसमें कितना है? अगर लॉस लगेगा 7.5 लाख रुपए। कितना कमाने के लिए? 15 लाख रुपए कमाने के लिए मैंने लॉस लिया 7.5 लाख रुपए का, जो मुझे एक्सपेक्टेड था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था पहले से। अगर लगेगा तो इतना लगेगा। अब वो 1 दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, मैं पहले से मान चुका हूं कि इतना लॉस लग सकता है। आपकी गलती क्या हो जाती है कि जब भी आप स्क्रीन पे लॉस देखते हो ना, तब आपको पता लगता है कि इतना बड़ा लॉस लग गया। लेकिन मैं पहले से ही दिमाग में सेट कर चुका था कि अगर स्क्रीन पे दिखेगा ना तो 750,000 यानी कि 7.5 लाख दिख सकता है। अब वो कल ही दिख गया तो मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है, उतना मेरी एक्सपेक्टेड रेंज में ही था, उतना मैं हजम कर सकता हूं। अब मेन चीज, अब लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई मैं उनको अपनी दुख भरी कहानी सुनाऊं कि इसके बाद मैंने कमरा बंद किया, मैं डिप्रेशन में चला गया और मैं सोच रहा था कि रिकवर कैसे करेंगे, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा जो आप सुनना चाहते हो, जो आपके लिए सही है मैं वो आपको बताता हूं। देखो मेरी एक पहले से ट्रिप प्लान थी, जो मेरे गोल्स हैं, जो मैं बाहर दुनिया में कर रहा हूं और जो मैं प्रोफेशनल लाइफ में कर रहा हूं, वो मैं चेंज नहीं करता हूं। तो मैंने वही किया जो मेरी लाइफ में उस टाइम मैंने प्लान किया हुआ था। ये मैंने पहले से एक ट्रिप प्लान करी थी, क्योंकि जब भी मैं कुछ बढ़िया अचीवमेंट लेता हूं ना अपनी, तो मैं एक ट्रिप प्लान करता हूं और अपने ऊपर खर्चा करता हूं। एक अपनी एजुकेशन पे, दूसरा अपने को खुश करने के लिए कपड़े लेता हूं, विला में रहता हूं, लोगों की मदद करता हूं, चैरिटी करता हूं, जो मेरे से हो सकता है मैं वो करता हूं, लेकिन खुशी जरूर पहले अपने को देता हूं, क्योंकि अगर आप खुद से खुश नहीं हो ना तो आप दूसरे को भी खुशी नहीं दे सकते हो। मैं अपने घर से निकला बढ़िया एकदम अपनी गाड़ी में, जो मैंने कुछ महीने पहले लिए, लगभग 6 महीना मुझे गाड़ी लेते हुए है, मस्त एकदम मैं ड्राइव करते हुए पहाड़ों से प्लेन्स की तरफ आया। मैं आया देहरादून में। अब जब मैं देहरादून पहुंच गया था तो मैंने अपने लिए मस्त शॉपिंग करी, अपने लिए बढ़िया कपड़े लिए, बढ़िया हेयर कट लिया, क्योंकि जब मैं खुद प्रेजेंटेबल रहूंगा तभी मैं दुनिया को इंस्पायर कर पाऊंगा। इसीलिए थोड़ा सा प्रेजेंटेबल आपको भी बनना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। आप घर से ही ट्रेड करते हो, आपके पास ऐसा काम है जिसमें आपको लोगों से नहीं मिलना पड़ता, फिर भी आप थोड़े अच्छे कपड़े और अच्छे हेयर स्टाइल में जरूर रहो, क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेबल रहोगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस महसूस हो। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक विला बुक करवाया जो थोड़ा सा सिटी सेंटर से दूर है। देखो सिटी की हसल बसल मेरे को वैसे भी पसंद नहीं आती, मैं थोड़ा गांव में रहने वाला इंसान हूं, तो मुझे इतनी सिटी पसंद आती नहीं है। तो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में हमने एक विला बुक करा, और उस विला में एक बहुत बढ़िया चीज थी जिसके लिए मैंने वहां पे पैसा पे किया था, वो था उनका अंदर इनबिल्ट स्विमिंग पूल। मैंने कुछ नहीं सोचा, कैसा नहीं सोचा, मैं और मेरे भाई थे, वो तो थोड़ा थक गया था, लेकिन मैंने पर्सनली स्विमिंग पूल में एक डुबकी जरूर लगाई। और आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे कोई भी आपको डिप्रेशन नहीं लगेगा। और अभी तक मेरा लॉस हो चुका है, ऐसा नहीं कि मेरा लॉस होने वाला है, ये हो चुका लॉस है, लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ को फुलेस्ट तक एंजॉय कर रहा हूँ। और ये सब जो मैं एंजॉयमेंट कर पा रहा हूँ ना, ये मैं ट्रेडिंग से कर पा रहा हूँ। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई 7.5 लाख रुपए का लॉस ले लिया, फिर भी कैसे एंजॉय कर रहे हो? दोस्तों मैं बात पैसे की नहीं कर रहा हूँ, पैसे से बड़ी एक चीज होती है, होता है माइंडसेट। आप देखो इस बंदे ने 7.5 लाख रुपए का लॉस लिया, अगर यही लॉस कोई
नॉर्मल बंदा ले ले तो वो तो पागल हो जाएगा कि भाई क्या हो गया मेरे साथ। वो अपने जीवन को देखने लग जाएगा एक दूसरे नजरिए से कि भाई मुझे कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो मुझे माइंडसेट दे दिया है ना ट्रेडिंग ने कि 7.5 लाख रुपए भी मुझे 7 रुपए जैसा दिख रहा है, ये माइंडसेट मुझे ट्रेडिंग ने दिया और इसके लिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों इस पूरी ट्रिप के ऊपर लगभग 1 लाख रुपए मेरा खर्च हो चुका था। कपड़े मिला करके बढ़िया खाना हमने खाया, विला बुक कराया, ऑलमोस्ट 1 लाख के पास हमने शॉपिंग कर ली थी। अब आप बोलोगे कि ये बढ़िया डिसीजन कैसा है, ये 1 लाख रुपए खर्च करने का रीजन क्या है। देखो दोस्तों, अगर मैं वहीं बैठा रहता जहां से मैं ट्रेड कर रहा हूं और मैं स्क्रीन को घूरता रहता, इस लॉस को देखता रहता, एक ना एक टाइम मुझे जरूर लगता कि यार मैं कैसे गलत हो सकता हूं। क्योंकि आप तो हो सकता है मार्केट में 1-2 साल से हो, मुझे मार्केट में 8 साल हो चुके हैं। 8 साल के बाद कभी कभार पता ऐसा लग जाता है कि भाई मैं मार्केट में सब कुछ जान चुका हूं और मेरा लॉस कैसे हो सकता है। भाई मैंने तो लोगों को बताया भी था कि ये ट्रेड ऐसा होगा, तो मेरा लॉस कैसे हो सकता है। एक ना एक टाइम मुझे भी एक गुरूर आ जाता और मैं मार्केट में उसको रिकवर करने की कोशिश में चला जाता। हो सकता है मैं अपना और बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज कर देता। लगभग 1 करोड़ रुपए से हम लोग ट्रेड करते हैं। तो सोचो 7.5 लाख रुपए बचाने के चक्कर में क्या मैं 93 लाख रुपए को रिस्क में डाल सकता था? बिल्कुल डाल सकता था। इसीलिए मैंने डिसीजन बनाया कि भाई जो चीज हो चुकी है उसको मैं बदल नहीं सकता। मैं अपनी साइकोलॉजी को नहीं खराब करना चाहता क्योंकि आगे भी मौके आएंगे, आगे भी मार्केट खुलेगा। तो मैंने वो चीज करी जो पहले से प्लान्ड थी। अब ये जो पूरी चीजें मेरे साथ हुई है ना कि मतलब मैंने ट्रेड लिया, टाइम साइकिल्स के बेसिस पे लिया, ट्रंप का ट्वीट आया, फिर मैंने ट्रिप पे अपने ऊपर खर्चा किया, इससे मैंने 4 चीज सीखी। मैंने खुद ये चीज अपनी नोटबुक में लिखी हुई है, अपने लिए नोट्स बनाए और वही सेम चीज मैं आपको भी बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, ब्लैक स्वाइन इवेंट्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्लैक स्वाइन इवेंट्स होते क्या है? देखो जैसे जब मैं ट्रेड लेता हूं ना तो ट्रेड के साथ बहुत सारे फैक्टर्स भी मेरे साथ जुड़ जाते हैं जो मेरा रिस्क बढ़ा देते हैं। एक फैक्टर उनमें होता है किसी नेता की स्पीच या कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। भाई किसी ने किसी पे हमला कर दिया, मुझे कैसे पता चल सकता है? मेरी इंफॉर्मेशनल रीच अभी वहां तक नहीं है। लेकिन मेरे हाथ में क्या है कि भाई मैंने अपने रिस्क को मैनेज कर दिया, उसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। मेरा 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ऐसे ही बुरे केस में मार्केट 700 पॉइंट ऊपर जा सकता था, अदरवाइज मार्केट नहीं जाता। इसीलिए मैंने हेजिंग भी नहीं करी। और ज्यादा से ज्यादा मार्केट कितना ऊपर नीचे करता है? 300 से 400 पॉइंट बुरे से बुरे केस में, जो मेरे एक्सपेक्टेड लॉस के अंदर था। मार्केट में वो लॉस देखने से पहले मैंने दिमाग में देख लिया था, तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट इंटैक्ट था कि भाई 7.5 लाख रुपए जा सकता है। उतना ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, उतनी ही कैपिटल मैंने डिप्लॉय की। इवेंट्स मेरे कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन बुरे से बुरा होने के बावजूद भी लॉस मेरे कंट्रोल में था। वो लॉस 1 रुपए ना ऊपर गया ना 1 रुपए नीचे। दूसरी लर्निंग, पोजिशनल ट्रेड में ना गैप का खतरा भी आपका बन जाता है। जब आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो ना, कुछ लोग बोलते हैं बीटीएसटी कर लूंगा, एसटीबीटी कर लूंगा। जब आप निफ्टी में ये सब कर रहे हो ना, तो आप एक खतरे को अलाइन कर देते हो अपने साथ, जो है गैप का खतरा। देखो मार्केट, मान लो आपने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट 400 पॉइंट खुल गया जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा कि गैप मेरे स्टॉप लॉस से ऊपर भी खुल सकता है, भले प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन गैप के ऊपर भी मेरा स्टॉप लॉस बन सकता है। तो आपको क्या करना है, पहले से ही अपनी पोजीशन को साइज करके रखना है। जैसे मैं 1 करोड़ के कैपिटल को मार्केट में डिप्लॉय कर सकता हूं, लेकिन मैंने कितना किया? सिर्फ 30 लाख रुपए को किया। क्यों? क्योंकि मैं कितना रिस्क ले सकता था? सिर्फ और सिर्फ 7.5 लाख रुपए। तो मार्केट ने चाहे 700 पॉइंट ऊपर का रैली बना दिया, फिर भी मेरा 7.5 लाख रुपए से ऊपर का 1 रुपए का लॉस नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मेरी पोजीशन साइज्ड थी। तीसरी चीज होती है प्री डिसाइडेड रिस्क, यानी कि मेरे को कोई सरप्राइज नहीं मिला। आमतौर पे लोग क्या करते हैं ना, अपना स्टॉप लॉस देखना नहीं चाहते मन के अंदर, वो सिर्फ प्रॉफिट देख लेते हैं। भाई मैंने जब ये ट्रेड लगाया ना, तो मेरे मन में, मैंने आपको क्या बताया, अगेन 750,000, 15 लाख बाद में आएगा, लेकिन पहले 7.5 लाख रुपए जा सकता है। तो लॉस मेरा एक्सपेक्टेड था, डिसाइड था, इसलिए मेरे को कोई सरप्राइज अटैक नहीं पड़ा कि अरे बाप रे इतना बड़ा नंबर कैसे हो गया। जब चीजें डिसाइडेड होती है ना, तो आपको कोई सरप्राइज अटैक नहीं पड़ता। और जब सरप्राइज अटैक नहीं पड़ा तो कोई भी इमोशनल ट्रेडिंग नहीं हुई। आपने देखा कि मैंने 1 से ज्यादा ट्रेड लिए, एक ट्रेड था, लॉस बुक किया और अपनी ट्रिप पे निकल गए। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग, कि आपका लॉस भी होता है ना, तो भी आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको कोई सरप्राइज अटैक नहीं मिला है। चौथी और फाइनल चीज, मेंटल हेल्थ ही कैपिटल को प्रोटेक्ट करे। देखो मेरा 7.5 लाख रुपए का लॉस मार्केट में हो गया, 1 लाख रुपए मैंने अपने ऊपर लगा दिया। मैथमेटिकली कितने का लॉस हो? 8.5 लाख रुपए का। लोग इसी तरीके से देखेंगे, लेकिन वो जो 1 लाख रुपए है ना, वो मेरा लॉस नहीं है, वो मेरी आगे के लिए इन्वेस्टमेंट है। देखो अगर मैं घर पे बैठा रहता और अपनी ट्रिप को खत्म कर लेता कि नहीं यार मैं नहीं जा रहा, मेरा तो इतना बड़ा लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो होता क्या, मैं रिवेंज ट्रेडिंग करके 10-15 लाख रुपए और डुबा देता। 90% ऑफ द टाइम आपके साथ यही होता है, जब एक लॉस होता है ना, उसके बाद बड़े बड़े लॉसेस लगने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ अब खराब हो चुकी है। मैंने क्या किया, जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उसको अलग रख दी, उसको पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने दिया, और जो मैंने एंजॉयमेंट किया वो मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। कल के दिन मार्केट दोबारा खुलेगा, मैं ट्रेड्स दोबारा मारूंगा, मैं अपनी कैपिटल को दोबारा अच्छे से डिप्लॉय करूंगा और दोबारा से बड़े बड़े प्रॉफिट्स और छोटे छोटे लॉसेस पे काम करूंगा। ये स्टोरी शेयर करने का हिस्सा ये नहीं है कि आपको बताना कि मैंने 1 लाख रुपए अपने ऊपर खर्चा किया, मैं बहुत अमीर आदमी हूं, आप बहुत नीचे आदमी हो, ये सब बताना नहीं है। ये बताना है कि अगर आपके साथ भी ये लॉसेस होते हैं ना, और होगा अगर,
तो आपको किस तरीके से उन्हें मैनेज करना है। देखो, हर प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ लॉस होता है और नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ भी लॉस होता है। नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर समझता है कि मेरे साथ लॉस क्यों हो गया, और प्रोफेशनल ट्रेडर समझता है कि ये एक गेम का पार्ट है। जब आपको प्रॉफिट बड़े बड़े लेने हैं तो आपको लॉसेस से होकर के ही प्रॉफिट तक जाना है। इट्स ऑलवेज अ पार्ट ऑफ दिस गेम। और हाँ, ट्रिप मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा। बस मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 1 लाख रुपए उड़ाओ, और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 1 लाख रुपए उड़ाना तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। ये फिजूल खर्ची मैं भी अवॉइड करता हूं, लेकिन जब बात अपने ऊपर आ जाती है तो वो हमेशा एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। आप जितना खर्चा अपने पे कर सको, जितनी आपकी हैसियत बनती है, मेरे से ज्यादा है, मेरे से कम है, फर्क नहीं पड़ता, अपनी मेंटल हेल्थ को सिक्योर रखो, खुश होकर के मार्केट से जाओ, खुश होकर के मार्केट में आओ। दुखी आदमी कभी पैसा नहीं कमा सकता और खुशी आदमी के पैसे के ढेर लगे होते हैं। जब आप अपने ऊपर खर्चा करोगे, अपनी मेंटल हेल्थ को सेफ रखोगे, तो मार्केट में आप कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ काम कर पाओगे। और जब आप कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ काम कर पाओगे ना, तब आप छाती चौड़ी करके दूसरे को भी बता सकते हो कि लॉसेज आर पार्ट ऑफ दिस गेम। अगर आपका खुद का चेहरा सिकुड़ गया है ना, तो आप 2-4 लोगों को क्या ही सिखा पाओगे। एक बार रीसेट करने जाओ, दोबारा मार्केट में आओ और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करो। मैं तो आपको यही बोलूं। कमेंट में मुझे बताना भाई साहब कि आपका सबसे बड़ा लॉस कितने का हुआ और उसके बाद आपने क्या डिसीजन लिए, कि आपने ओवर ट्रेडिंग करी, रिवेंज ट्रेडिंग करी, या आप आज के बाद एक ट्रिप पे जाकर के खुद को रीसेट करने वाले हो। मुझे जरूर बताना आप कहां से बिलोंग करते हो, क्योंकि मैं ट्रिप्स पे जाता रहता हूं और जरूर मैं आपके शहर में आना चाहता हूं। अगर आप मुझे अपना भाई मानते हैं तो बस अपना नाम मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, कहां से आप बिलोंग करते बताएं, और जरूर मैं आपके शहर में ट्रिप करने आऊंगा, जहां पे हम एक छोटा सा मीटअप भी प्लान कर सकते हैं, अगर आप अवेलेबल रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे पता चल जाए आप एक फैमिली का पार्ट हो, मेरे से जुड़ गए हो और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस प्लान कर सकूं। कोई भी बात बुरी लगी है ना, तो 2 बार डिसलाइक का बटन दबा देना। और अगर मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहना चाहते हो, मेरे इनसाइट्स, मैं कहां पर क्या कर रहा हूं, क्या मैं चीजें प्लान कर रहा हूं और मार्केट को किस तरीके के नजरिए से देखता हूं, अगर ये सब देखना चाहते हो तो नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना एंड लेट्स बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।